दवा। ये मुख्तसर वीडियोस की एक सीरीज का हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या बीपीई क्या है। इस वीडियो में इस बीमारी के इलाज में मदद के लिए दस्तयाब अद्वियात पर रोशनी डाली गई है। हल्की से लेकर दरमियानी अलामात के इलाज के लिए दवा का इस्तेमाल सबसे आम तरीका है। ये आमतौर पर आपका जीपी आपको तजवीज़ करता है। अगर आपके अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाने के बावजूद आपकी अलामात काफी हद तक कंट्रोल नहीं होती हैं। दवाइयों की 3 अहम इकसाम हैं और बाज़ औक़ात मर्दों को इनका मजमुआ दिया जाता है। किसी भी दवा की तरह इन दवाइयों के भी मुज़र असरात हो सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स जैसे कि टैमसुलोजिन और एल्फ्यूजाजिन मसाने और प्रोस्टेट के पट्ठों को आराम देते हैं, जिससे कि पेशाब करने में आसानी होती है। प्रोस्टेट का साइज तब्दील नहीं होता, लेकिन पेशाब के बहाव को बेहतर बनाकर अलामात को कम किया जाता है। ज्यादातर मुज़र असरात हल्के होते हैं। इनमें नाक बंद होना या नाक बहना, सर दर्द, थकावट या लो ब्लड प्रेशर शामिल हो सकता है, जो कि चक्कर आने या बेहोशी का बायस बन सकता है। इस दवा के इस्तेमाल के बाद कुछ मर्दों को मनी वापस चले जाने या खुश्क मनी आने जैसी शिकायत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका मतलब है मनी आने के वक्त मनी अज़ुए तनासुल के जरिए बाहर निकलने के बजाय वापस मसाने में चली जाती है। ये नुकसानदेह नहीं है और जिनसी अरूज का एहसास मुतासिर नहीं होता है। जब मजीद दवा लेना बंद कर दिया जाता है तो ये होना भी रुक जाता है। 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स जैसे कि फाइनेस्टराइड या डुटेस्टेराइड बड़े प्रोस्टेट के लिए कारआमद हैं। ये दवा मर्दाना हार्मोन के असर को रोकती है, जिससे कि प्रोस्टेट बढ़ता है। प्रोस्टेट 30% तक सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर पेशाब आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट अब पेशाब की नाली पर दबाव डालना बंद कर देता है। ताहम अलामात में वाज़ेह कमी देखने में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। मुज़र असरात में जिनसी ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश में कमी, मनी का वापस लौट जाना और अज़ुए तनासुल में तनाव ना पैदा होना शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको दूसरी दवाएं तजवीज़ की जा सकती हैं। ये दवाइयां मर्द बच्चों में पैदाइशी नकाइस का बायस भी बन सकती हैं और इसलिए हामला ख़वातीन को इनसे बचकर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि दवाई लेने वाले मर्दों को जिनसी ताल्लुकात के दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए अगर उनका साथी हामला है या उसके हामला होने का इम्कान है, और हामला ख़वातीन को पिसी हुई या टूटी हुई गोलियों को नहीं संभालना चाहिए। एंटीकोलिनर्जिक अद्वियात जैसे टल्टोराडिन या सोलिफेनेसिन का इस्तेमाल ज्यादा फ़ाल मसाने की अलामात के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि ज्यादा कसरत से टॉयलेट जाने की हाजत होना या पेशाब करने की अचानक और फौरी जरूरत महसूस होना। वो मसाने के इर्द गिर्द मौजूद पट्टों को आराम फराहम करके काम करते हैं ताकि ये ज्यादा पेशाब को रोक सके, जिसका मतलब है कि आपको कई बार या फौरन टॉयलेट जाने की हाजत पेश नहीं आएगी। इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद मुज़र असरात का सामना करना ज्यादा आम है और इसमें खुश्क मुंह, सर दर्द, चक्कर आना, कब्ज और धुंधलापन शामिल हो सकते हैं। अगर ये दवाएं आपके लिए काम नहीं करती हैं, आपको एक मुतबादिल दवा तजवीज़ की जा सकती है जिसे मीराबैग्रॉन कहते हैं, जो कि ज्यादा फ़ाल मसाने की अलामात का ही इलाज करती है। ताहम ये दवा हर एक के लिए मौजू नहीं है, खास तौर पर दिल के मसाइल या हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद के लिए। मुज़र असरात में बीमार महसूस करना, कब्ज, दिल की धड़कन में तेजी, सर दर्द और चक्कर आना शामिल हैं। आपका डॉक्टर मुमकिना मुज़र असरात को सामने रखते हुए आपके लिए बेहतरीन दवा तजवीज़ करेगा। आपको ये देखने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात या दवाइयों का मजमुआ आजमाने की जरूरत पड़ सकती है कि क्या बेहतर काम करता है। अगर दवा को बर्दाश्त करना मुश्किल हो तो बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप पर अद्वियात का कोई असर नहीं होता या दरमियानी से शदीद अलामात जाहिर होती हैं, तो आपका डॉक्टर सर्जरी भी तजवीज़ कर सकता है। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। अगर आप किसी भी अलामात के बारे में फिक्रमंद हैं या अज़ुए तनासुल में तनाव ना पैदा होने की वजह से परेशान हैं, तो आप लाजमी अपने जीपी से इस बारे में बात करें।